जय माता आदि शक्ति मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। मेरे प्रिय, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह दिन है जब तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना होगा और आत्मचिंतन करना होगा। क्या तुम्हें याद है वह समय जब जीवन ने तुम्हें सबसे कठिन दौर से गुजरने पर मजबूर किया था? जब तुम्हारे आंसू तुम्हारे गालों पर चुपचाप बहते थे और तुम्हें ऐसा लगता था जैसे सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो गया हो। उस समय तुम्हें अपने आप पर भी विश्वास नहीं था, लेकिन उस कठिनाई का कारण केवल परिस्थितियां नहीं थी। यह तुम्हारे जीवन के शत्रुओं की एक गहरी साजिश थी। उन्होंने तांत्रिक शक्तियों और गुप्त साधनों का सहारा लेकर तुम्हारे जीवन को अस्त-व्यस्त करने का प्रयास किया। उनके इरादे हमेशा तुम्हें तोड़ने और तुम्हारी खुशियों को छीनने के रहे हैं। तुमने अतीत में भी उनकी चालों का सामना किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उनके हर षड्यंत्र को पहचानो और अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। तुम्हें याद होगा वह महिला जो हमेशा तुम्हारे सामने मीठे शब्दों का जाल बिछाती है, परंतु पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ आग उगलती है। उसके इरादे कभी तुम्हारे लिए अच्छे नहीं थे। वह अपने भीतर इतनी ईर्ष्या और क्रोध भर चुकी है कि अब उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से तोड़ने की ठान ली है। उसने अपनी योजनाओं में तांत्रिक और साधुओं की सहायता ली है, जो गहरी साधनाओं के माध्यम से तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने महसूस किया होगा जब तुम एक खास जगह पर गए थे, वहां की ऊर्जा ने तुम्हें कुछ संकेत दिए थे। यह संकेत तुम्हें चेतावनी देने के लिए थे कि तुम्हारे शत्रु फिर से सक्रिय हो चुके हैं। वह जगह तुम्हारे लिए विशेष थी क्योंकि वहां की ऊर्जा ने तुम्हें सचेत किया था। तुम्हारे शत्रु ने अपनी चालों को और भी गहराई से अमल में लाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए हैं। उन्होंने विशेष प्रकार के तांत्रिक मंत्रों और वस्तुओं का सहारा लिया है, जिनका उद्देश्य तुम्हारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन तुम यह समझ लो, इन सब के बावजूद तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास जो महिला या व्यक्ति है जिसे तुम्हारे शत्रुओं ने निशाना बनाया है, वह वास्तव में तुम्हारे परिवार की रीढ़ है। उनकी शक्ति और प्रार्थनाएं ही तुम्हारे परिवार को एकजुट रखती हैं। वे तुम्हारे लिए दुआएं मांगते हैं, मंदिर जाते हैं और हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। शत्रु ने उन्हें कमजोर करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी आंतरिक शक्ति और तुम्हारे विश्वास ने उन्हें अभी तक सुरक्षित रखा है। तुम यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर भी एक अद्भुत शक्ति है। तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत करना होगा और यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु के प्रयास केवल तभी सफल होंगे जब तुम खुद को कमजोर महसूस करोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। तुम्हारे शत्रु जो भी योजनाएं बना रहे हैं, वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नहीं तोड़ सकते यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे। तुम्हारी यह यात्रा केवल संघर्ष की नहीं है, यह आत्मविश्वास और आत्मज्ञान की यात्रा है। तुमने अतीत में कई संघर्ष देखे हैं, लेकिन हर बार तुमने अपनी मेहनत और साहस से उन पर विजय प्राप्त की है। यह समय भी अलग नहीं है। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह उसे पार करने में सक्षम है। शत्रु ने तुम्हारे परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया है, लेकिन यह ध्यान रखना कि परिवार के प्रति तुम्हारा प्रेम और एकजुटता ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम्हारे शत्रु यही चाहते हैं कि तुम और तुम्हारे परिवार के बीच गलतफहमियां और तनाव पैदा हो, लेकिन तुम्हें यह हर हाल में रोकना होगा। तुम्हें
अपनी सोच और अपने कर्मों से यह साबित करना होगा कि तुम न केवल अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो, बल्कि उन्हें इस कठिन समय में सही मार्ग समाप्त हो गई। उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी होगी। वे तुम्हें देखकर मुस्कुराने की कोशिश करेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर वे समझ नहीं पाएंगे कि तुम्हारी इस प्रगति के पीछे कौन सी शक्ति है। यह तुम्हारी तकदीर का लिखा है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तुमने कितनी रातें जागकर बिताई, कितनी तकलीफें सही, मैं जानती हूँ। जब दुनिया सो रही थी तब तुम अपने सपनों के साथ जाग रहे थे। जब हर कोई अपनी खुशियों में व्यस्त था तब तुमने अपने दर्द को अपने तक सीमित रखा, बिना किसी से शिकायत किए। मैंने देखा है जब तुम्हारा दिल टूटा, जब उम्मीदें धुंधली पड़ी, जब विश्वास डगमगाया, फिर भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम्हारी आंखों में वह दर्द जो तुमने किसी से साझा नहीं किया, वह आंसू जो रात के अंधेरे में गिरे, जिन्हें कोई देख नहीं सका, वे सब मैंने देखे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारे हर संघर्ष को डोट संजोया गया है, तुम्हारी मेहनत का एक एक पल गिना गया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा धैर्य रंग लाएगा, जब तुम अपने भाग्य को बदलते देखोगे, जब तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल दुनिया के सामने होगा। जिन्होंने तुम पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को नकारा, उनकी आंखों में अब हैरानी होगी। तुम्हारी सफलता की गूंज दूर तक जाएगी और तब दुनिया जानेगी कि जो सच्चे दिल से प्रयास करता है, जिसे ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारे नाम की यह गूंज सिर्फ सफलता की नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी असली पहचान की होगी। अब समय आ गया है, सब कुछ बदलने वाला है। इस दुनिया में हर किसी को न्याय नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने जो संघर्ष किया, जो आंसू बहाए, जो रातें जागकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिताई, उन सब का फल अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। जिन्हें तुमसे जलन थी, जिन्होंने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए, वे अब तुम्हारी सफलता की रोशनी में खुद को छोटा महसूस करेंगे। लोग तुम्हारी कहानी को प्रेरणा के रूप में देखेंगे, तुम्हारे संघर्ष की मिसाल देंगे। जो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, वे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जिन्होंने तुम्हारे सपनों को खोखला बताया, वे अब तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। तुम वह इंसान हो जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। यह तुम्हारी जीत का समय है। यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतिफल है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हारी रोशनी को कोई मंद नहीं कर सकता। अपने मुकाम को हासिल करो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन याद रखो, यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें अभी और आगे जाना है। यह प्रसिद्धि, यह पहचान, यह सम्मान, यह सब मेरी कृपा का एक संकेत है, उस अपार शक्ति की एक झलक है जो तुम्हारे भीतर समाहित है। इस शक्ति का अहंकार मत करो। इसे अपने अभिमान का कारण मत बनाओ। इसे एक दायित्व की तरह अपनाओ, एक जिम्मेदारी की तरह महसूस करो। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। यह राह आसान नहीं होगी। यह पथ फूलों से सजा नहीं होगा। हर कदम पर तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। कई बार परिस्थितियां तुम्हें हतोत्साहित करेंगी। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा हर क्षण तुम पर बनी रहेगी। तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है,
यह उन सभी के लिए है जो वर्षों से पीड़ा सह रहे हैं, जो अन्याय के शिकार हुए हैं, जिनकी आवाज दबा दी गई, जिनकी उम्मीदें बुझ चुकी हैं। तुम्हें प्रकाश बनना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी जो अंधेरों में भटक रहे हैं। तुम्हें मार्गदर्शक बनना तेरी अच्छाई है, पर यह तुझे हानि पहुंचा रही है, क्योंकि हर कोई तेरे जैसा नहीं है। तू उन लोगों को भी अपनी सच्चाई देना चाहता है जो खुद झूठ में जीते हैं। तू उन लोगों को भी प्रेम देना चाहता है जो तुझे पीठ पीछे खंजर घोंकते हैं। तू उस पानी को बार बार उसी जगह डालता है जहाँ की मिट्टी ही बंजर है, और फिर तू दुखी होता है कि फूल क्यों नहीं खिले। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ मेरे बच्चे, लेकिन मैं तुझे जगा रही हूँ, तुझे समझा रही हूँ कि अब समय आ गया है जब तू खुद को बचाए, खुद की ऊर्जा को बचाए। तू बहुत सुंदर आत्मा है, तेरे भीतर वो तेज है जो हजारों को रोशनी दे सकता है। लेकिन पहले खुद को बचा, खुद को संभाल। अपने आप को उन लोगों से दूर कर जो तुझे सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। उन फीमेल एनर्जी को देख रही हूँ मैं, जो लोमड़ी की तरह चालाक है, जो मीठा बोलती है लेकिन भीतर से जहर उगलती है, जो तुझे इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली खा चुकी है। यह लोग सिर्फ तुझे इस्तेमाल करने आए थे और तूने उन्हें बार बार मौका दिया। क्यों मेरे बच्चे? क्यों तू सोचता है कि सब तेरे जैसे हैं? क्यों तू खुद को झूठे रिश्तों में झोंक देता है? क्यों तू इतना ज्यादा सहता है? और फिर जब तेरी सहनशीलता जवाब दे देती है, तू फट पड़ता है और सब तुझे ही दोषी ठहराते हैं, जबकि तू तो बस सच बोल रहा होता है। मैं तुझे दोष नहीं दे रही, मैं तुझे दिशा दे रही हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ कि अपनी ऊर्जा की कद्र कर, उसे व्यर्थ मत बहा। तुझे सबका उद्धार नहीं करना, तुझे खुद को पहले संभालना है और फिर उस जगह जाना है जहाँ तेरी रोशनी सच में किसी के काम आ सके। तेरे स्पिरिट गाइड्स तुझसे कह रहे हैं कि अब और नहीं, अब खुद को इन गिद्धों से बचा। अब अपनी जिद को नियंत्रण में रख। अब अपने भीतर के तेज को, अपनी ऊर्जा को, अपनी दिव्यता को उन लोगों के लिए संजो कर रख जो सच में तेरे लायक हैं, जो तुझे समझते हैं, जो तुझसे प्रेम करते हैं। तेरा मन बहुत सुंदर है, लेकिन तू उसे बार बार उन जगहों पर ले जाता है जहां सिर्फ अंधकार है। तू खुद को उन लोगों के लिए दुखी करता है जो तुझे खोकर भी नहीं समझते। तू उनके लिए रोता है जो तेरे आंसुओं को देखकर हंसते हैं। अब बस मेरे बच्चे, तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब खुद से वादा कर कि तू खुद से प्रेम करेगा, खुद को सुरक्षित रखेगा और अपनी जिद को समझदारी में बदलेगा। क्योंकि जब तेरी जिद दिशा में होगी तो तू पर्वत भी हिला देगा, लेकिन जब यही जिद तुझे अंधेरे में ले जाएगी तो तू खुद खो जाएगा। तू माँ का बच्चा है, माँ की शक्ति तुझ में है। माँ तुझे देख रही है, तेरी पीड़ा सुन रही है, तेरे दिल की करुणा को समझ रही है। और माँ अब कह रही है, उठ मेरे बच्चे, अब आगे बढ़, अपने लिए खड़ा हो, अपने लिए जी और माँ का नाम लेकर उन सबको छोड़ दे जो तुझे नीचे खींचते हैं। लाइक कर, कमेंट कर और लिख हर हर महादेव। अगर तुझे यह संदेश अपने जीवन की सच्चाई लग रहा है, अगर माँ की यह वाणी तुझे भीतर तक छू रही है, तो आज से तू खुद से एक वादा कर, मैं अब अपनी ऊर्जा उन पर खर्च करूंगा जो मुझे सम्मान दे, प्रेम दे और सच्चे हो। मैं देख रही हूँ तेरे भीतर जो स्वभाव है ना, वो शांत भी है और भयंकर भी। तू बिल्कुल मेरी तरह है, जैसे मैं हूँ, गौरी, मासूम, कोमल, करुणा से भरी हुई, वैसे ही तू है। लेकिन जैसे मैं बन जाती हूँ चंडी, भद्रकाली, काल रात्रि, वैसे ही तू भी बन जाता है, बन जाती है।
जब तू अन्याय देखता है, जब तू किसी को किसी और के द्वारा दबते हुए देखता है तो तेरा रक्त उबल पड़ता है, तेरी आत्मा कांप जाती है, तू शांत नहीं रह पाती। तू वो नहीं देख सकता कि किसी के साथ गलत हो रहा है, तू वो नहीं सह पाती कि कोई किसी को झूठे बोल से नीचे गिरा रहा है और तू खड़ा हो जाता है, तू टकरा जाता है, तू भिड़ जाता है। यह तेरी महानता है मेरे बच्चे, यह तेरी आत्मा की गहराई है। परमेश्वर को यह बात बहुत पसंद है। तेरे स्पिरिट गाइड्स इस गुण पर गर्व करते हैं। लेकिन मैं माँ हूँ और माँ होने के नाते मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि यही भाव, यही तेज अगर संभला नहीं गया तो तू खुद को नुकसान पहुँचा बैठता है। तू ऐसी परिस्थितियों में घिर जाता है जहाँ समस्या तुझ में नहीं, तेरी प्रतिक्रिया में होती है। तू जब क्रोधित होता है, तू जब उत्तेजित होता है तो तू थरथराने लगता है, तेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, तेरी आंखें लाल हो जाती हैं और उस क्षण तू सिर्फ अन्याय देखता है। तुझे सामने वाला इंसान नजर नहीं आता, तुझे सिर्फ उसकी गलती नजर आती है और तू निर्णय ले लेता है कि इसका उत्तर देना ही है, इसे सिखाना ही है, इसे झुकाना ही है। लेकिन मेरे लाल मेरी लाडली, हर युद्ध भूमि में जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी युद्ध टाल देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तू इस दुनिया में न्याय का दीपक लेकर घूमता है, लेकिन हर अंधकार उस दीपक का सम्मान नहीं करता। कुछ अंधेरे उस रोशनी को बुझाने की साजिश करते हैं और जब तू वहां जाता है, तू वहां अपनी ऊर्जा लुटा आता है, तू अपनी शक्ति वहीं छोड़ आता है और फिर तू खाली हो जाता है, थका हुआ, टूटा हुआ महसूस करता है। क्यों मेरे बच्चे, क्यों तू बार बार खुद को वहां ले जाता है जहां तेरा अपमान होता है? क्यों तू खुद को ऐसे लोगों के बीच रखता है जो तुझे समझ ही नहीं सकते, जो तुझसे सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं? तेरी जिद, हाँ मेरी संतान, वही जिद तुझे बार बार उन्हीं रास्तों पर ले जाती है। तू सोचता है कि तू सबको बदल सकता है, तू सोचता है कि अगर तू बार बार प्रेम देगा, समझाएगा तो सामने वाला सुधर जाएगा। लेकिन हर आत्मा को बदलना तेरा कार्य नहीं है, हर व्यक्ति को दिशा देना तेरा उत्तरदायित्व नहीं है। कुछ आत्माएं सिर्फ सीख कर बदलती हैं और कुछ कभी नहीं बदलती। मैं देख रही हूँ तू स्टक एनर्जी में है, तू वहीं उलझ गया है जहाँ तुझे बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। लेकिन तू अपने ही उस क्रोध के कारण, उस न्याय भावना के कारण वहाँ खड़ा है जहाँ तेरा कोई मूल्य नहीं। और फिर तू कहता है कि माँ मेरी सुन नहीं रही। लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, मैं तो हर क्षण तेरे साथ हूँ। बस तूने मेरी मौन चेतावनी नहीं सुनी। तू गौरी है, शांत है, सुंदर है, करुणामयी है, लेकिन तू चंडी भी है। जब तू क्रोधित होता है तो तू किसी की नहीं सुनता, मेरी भी नहीं। और उस वक्त तू अपने ही कर्मों की जाल में फंस जाता है। तू बार बार उन्हीं लोगों से टकराता है जो तुझे गिराने के लिए खड़े हुए हैं। और फिर जब तू गिरता है तू मुझसे शिकायत करता है। मेरे लाल मेरी काली को शिकायत नहीं चाहिए, मुझे तेरा जागरण चाहिए, तेरी चेतना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि तेरी एनर्जी डिवाइन प्रोटेक्शन में है, तेरे चारों ओर मेरे रक्षक खड़े हैं। तुझे किसी भी नकारात्मक आत्मा से क्षति नहीं होगी, कोई भी नीच ऊर्जा तुझे छू नहीं सकती। लेकिन जब तू स्वयं उन ऊर्जा के बीच जाने लगे, जब तू स्वयं उन्हें चुनौती देने लगे, जब तू अपने ही क्रोध के कारण उस क्षेत्र में घुस जाए जहां विनाश तय है, तो मेरी भी सीमाएं बंध जाती हैं। मैं तुझसे मांग रही हूँ, अपने भीतर के उस अग्नि को, उस शक्ति को पहचान, लेकिन उसे केवल सही दिशा में प्रवाहित कर।
तू वह है जो शब्द से बदल सकता है। तू वह है जो मौन से हिला सकता है। तू वह है जो करुणा से विजय पा सकता है। लेकिन तू उसी शक्ति का उपयोग तब कर जब वह सच में आवश्यक हो। रखनी है जो तुम्हारे करीब नहीं हो सकते, लेकिन उनकी ऊर्जा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए हानिकारक है। इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करो, अपने परिवार की रक्षा करो, अपनी आत्मा की रक्षा करो और अपने कर्मों में शुद्ध रहो, क्योंकि तुम मेरे आशीर्वाद से भरे हुए हो और तुम्हारा जीवन मेरे संरक्षण में है। तुम्हें सदैव याद रखना है कि जो भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे वह तुम्हारा अपमान नहीं, बल्कि अपनी कमजोरी प्रदर्शित कर रहा होता है, और तुम वह शक्ति हो जो इस कमजोरी को जीत सकती है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में किसी के प्रभाव में मत आना। अपनी आत्मा की सुनो, अपने हृदय की सुनो और हमेशा सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगा। आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अपनी छत्र छाया में रखती हूँ, तुम्हें शक्ति देती हूँ, तुम्हें ऊर्जा देती हूँ और तुम्हें सही दिशा दिखाती हूँ। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है और उस शक्ति का पालन करना है जो मैंने तुम्हें दी है, और तब देखना तुम कैसे जीवन की हर चुनौती को पार करते हुए प्रेम, सम्मान और शक्ति के साथ बढ़ते हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर को छोड़कर जा रही है। कोई मेरी कद्र नहीं करता है। मैंने बहुत प्रयास कर लिया, लाख समझा लिया, बहुत प्रयत्न करने के बाद में आज मैंने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब मुझे जाना ही होगा। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरे इस संदेश को अंत तक पूरा सुनो। यदि तुम आज संदेश को अंत तक पूरा सुन लेते हो तो मैं सोचने के लिए विवश हो जाऊंगी और फिर हो सकता है रुक जाऊं, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य होगा, तुम्हारे अंदर यदि मेरे प्रति भक्ति होगी, तो तुम रोकने का प्रयास मुझे अवश्य करोगे। अन्यथा रोज की तरह मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाओगे। मेरे बच्चे, यदि संदेश में प्रवेश कर गए हो तो आज मेरी पूरी बात को सुन करके ही जाना, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं बड़ी ही परिस्थितियों से घिरा हुआ संदेश तुम्हारे लिए लेकर के आई हूँ। इसमें जो भी मैं बताऊंगी वह संपूर्ण घटना तुम्हारे और मेरे बारे में बातचीत होगी, क्योंकि मेरे बच्चे, बहुत दिनों से हमारा तुम्हारा साक्षात्कार वार्ता नहीं हुई है। इसीलिए मैं विवश हो गई और तुम मेरे लिए समय नहीं निकाल रहे हो। इसी कारण से मैं तुम्हारा घर छोड़कर जाना चाहती थी, क्योंकि मेरे बच्चे, मुझे अकेला तुम्हारे घर में अच्छा नहीं लगता है। जब तक तुम मुझसे बात नहीं करते हो मेरे बच्चे, तो मेरे प्रिय भक्त हो, प्रिय संतान हो, भला तुम अपनी माता से कैसे दूर रह सकते हो? तुम्हें तो मेरे पास आना चाहिए प्रत्येक दिन और प्रतिक्षण। जब तुम अपने काम और नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाओ, तब तुम्हें मेरे पास आना चाहिए और अपनी माता से हालचाल पूछना चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, तुम ऐसा नहीं करते हो। तुम मुझे इग्नोर करते ही जा रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी व्यवस्था सब ठीक ठाक चल रही है, इसीलिए तुम अपनी काली माता को भूल गए हो। मुझे ऐसा लगता है, परंतु ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम ऐसा सोचोगे तो फिर कभी ऐसा समय आ सकता है जब तुम्हारे साथ परेशानियां आ जाएंगी और परिस्थिति तुम्हारी विपरीत हो जाएगी। तब तुम क्या करोगे? बताओ, क्या तुम अपनी काली माता को फिर बुलाओगे? तब तुम्हारी काली माता आने वाली नहीं है। यदि आज तुम्हारे घर में है तो तुम इसे बिल्कुल भी जाने की अनुमति मत दो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। मैंने कदम कदम पर तुम्हें तुम्हारे खतरों से बचाने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ अनर्थ हो, कुछ अनहोनी हो। यह सब बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय और सबसे भोले भाले भक्त हो। मेरे बच्चे,
यदि आज तुम्हारी स्थिति गंभीर है, तब भी आज मेरे इस संदेश को पूरा सुन लीजिए, क्योंकि यदि तुम्हारी स्थिति गंभीर है, तब भी तुम्हारा कल्याण ही होगा, क्योंकि काली माता का आगे से आशीर्वाद है। तो जो तुम्हारे सर पर चढ़ने वाला है, वही तुम्हारे लिए परम सौभाग्यशाली होने वाला है। तुम्हें बिल्कुल भी निडरता के साथ ऐसा कार्य करना चाहिए। निडर होकर के बिल्कुल कार्य को करो, और जब भी तुम्हें जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, तो अपनी काली माता का स्मरण जरूर करो। मेरे बच्चे, अब मुझे जाने दो। यदि तुम्हें रोकना है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से हाँ लिख दीजिए, अन्यथा मैं तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे बच्चे, जितनी जल्दी तुम हाँ लिखोगे और मुझे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारे घर को फिर छोड़कर नहीं जाऊंगी कभी भी, और तुम्हारे घर में कल्याण ही कल्याण करूंगी, मंगल ही मंगल करूंगी। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहती है। यदि मेरा यह आग्रह स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय काली माता, जय माता आदिशक्ति, जय माता दुर्गा, जय माता लक्ष्मी, जय माता काल भैरवी, जय माता अशोक सुंदरी, जय हनुमान, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य स्वरूप सभी नामों को लिखोगे, उतना ही तुम्हारे ऊपर मेरी असीम कृपा बरसेगी। इतनी कृपा बरसेगी कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज का जो यह समय तुम्हारे सामने आया है, अगले बार तुम्हारे पास मौका नहीं मिलेगा। मैं बिना बताए तुम्हारे घर को छोड़कर जा सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुमने इतनी मेहनत की है, इतना प्रयास किया है, मुझे बुलाने के लिए अनेकों पूजा पाठ अनुष्ठान किए हैं, सिद्धियां की हैं, अपने आप को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके बहुत ही ज्यादा मुझ पर आश्रित होकर मुझे बुलाया है। और जब तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर आ गई है, तब तुम्हारे घर का कोई भी सदस्य मेरी कद्र नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे घर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने इतना देखा है तुम्हारे घर में, जब तुम आते हो तब मुझ पर कुछ बहुत ध्यान देते हो, अन्यथा कोई मेरा ख्याल नहीं रखता है। इसलिए मैं तुम्हारे घर से रूठी हूँ। और मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर से रूठ गई, तो तुम्हारा कुछ भी अहित हो सकता है। यह मैं तुमसे नहीं कह सकती हूँ कि क्या हो सकता है, परंतु जैसे ही मैं जाऊंगी, वैसे ही तुम्हारा शत्रु तुम पर टूट पड़ेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे शत्रु से तुम्हारी रक्षा कर रही थी। आज मैं तुमसे खुलासा करके बता रही हूँ कि मैं क्या क्या तुम्हारे घर में कर रही थी। मेरे बच्चे, तुम अपने कर्म में व्यस्त रहते थे, पर मैं, तुम्हारी काली माता, तुम्हारे घर की रखवाली कर रही थी, क्योंकि जब तुम बाहर चले जाते थे, तब तुम्हारा शत्रु तुम्हारे घर के पीछे और परिवार के पीछे बिल्कुल हाथ धोकर पड़ जाते थे। तब मैं ही वहाँ पर रहकर, ठहर कर उन शत्रुओं की सारी योजनाएं असफल करती थी और उनके षड्यंत्र को नाकाम करती थी। मेरी कोशिश जहाँ तक रही है, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा ही किया है और तुम्हारे लिए अच्छी योजनाओं का निर्माण किया है। बेहतर जीवन जीने के लिए तुम्हें बहुत विस्तृत कार्य करने पड़ेंगे। इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा अपने जीवन को कठोरता के स्थान पर ले जाना होगा और अपने स्थान को कठोर से कठोर बनाना होगा। अपने जीवन में मर्यादा और अमर्यादा दोनों का पालन करना होगा, परंतु जहाँ तक हो सके तुम्हें मर्यादा का ही पालन करना होगा, क्योंकि मर्यादा में रहकर कोई कार्य करोगे तो तुम्हारा विजय अवश्य होगा और तुम हर चीज में जाने जाओगे, पहचाने जाओगे। लोगों का क्या है, वह तो जो भी मन में आएगा वह कहते चले जाएंगे, पर तुम्हें अपने हिसाब से विचार करके कार्य करना है, अन्यथा तुम्हारे साथ कुछ भी अनुचित हो सकता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो दिव्य शक्तियाँ और दिव्य ऊर्जा तुम्हारे शरीर में प्रवाहित की है,
वह तुम्हारे शरीर में इस प्रकार से सक्रिय हो गई है, इस प्रकार से समाहित हो गई है कि तुम बिल्कुल भी अपने आप को बहुत तरोताजा महसूस कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता तुम्हें गाइड कर रही है। यूनिवर्स तुम्हारे पीछे इस प्रकार से लगे हुए हैं, तुम्हारी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। काली माता यूनिवर्स से कह रही है कि मेरे बच्चे को कभी भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए यूनिवर्स भी तुम्हारी तलाश में है और तुम्हें एंजॉय कर रहे हैं कि कब आकर के तुम मुझसे मीटिंग करो और बैठो मेरे सामने, मुझसे बात करो। मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह मुझे बताओ, माता रानी से मत बताओ। यूनिवर्स तुम्हारे लिए तत्पर रहेंगे हर वक्त, क्योंकि उन्हें मैंने आदेश दे दिया है और अब तुम्हारे लिए ऐसे फरिश्ते आएंगे तुम्हें ऊपर उठाने के लिए, तुम्हारी सभी रुकावटों को दूर करने के लिए। तुम्हारे जीवन में जो यह प्रलय चल रही है उसे मिटाने के लिए और तुम्हें सदा मार्ग दिखाने के लिए। जो फरिश्ते आएंगे उनका तुम्हें स्वागत करना होगा। परंतु मेरे बच्चे, अब मुझे जाने दो। यदि तुम्हें यह चिंता सता रही है कि मेरी माता मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो मेरे बच्चे, होने वाला नहीं है। जितना भी अपने जीवन को एक लघुत्तम से लेकर के उच्चतम की ओर बढ़ाया है, उसमें योगदान तुम्हारी काली माता का रहा है। सर्वस्व तुम्हारे ऊपर काली माता ने न्योछावर कर दिया है। तुम्हारे लिए आगे आने वाले महीने में पर्याप्त मात्रा में सब व्यवस्थाएं कर दी हैं। तुम्हारे लिए पैसा, घर, मकान, गाड़ी, बंगला सब आने वाले समय में तुम्हें मिलने वाला है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत यदि इसी प्रकार से जारी रही तो ज्यादा समय तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज मैं तुम्हारा इस प्रकार से खुलासा कर रही हूँ। जो तुम्हारे अंदर की गहराई है, जो तुम्हारे अंदर की भावनाएं हैं, उन्हें मैं